अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबीर्स किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ में एक बिल्कुल सिंपल सी गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम इसे बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमें इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। इसमें हमने विदाउट बोन्स और विद बोन्स दोनों मिक्स करके लिया है। आप भी कोशिश करिएगा कि विद बोन्स थोड़ा तो उसमें बोन्स रहे। ठीक है, इसे अच्छे से वॉश करके कुकर में ले लिया। उसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में ही हम डाल देंगे गोश्त को जितना नमक की ज़रूरत है उतना नमक हम डालेंगे। बाकी आगे मसालों में हम अलग से नमक डालेंगे, तो जितना सिर्फ गोश्त को चाहिए उतना ही आप डाल दें नमक। अब उसी के साथ में हम ले लेंगे आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर ले लेंगे। अब ले लेंगे एक छोटा सा प्याज और एक दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी की स्टिक जो होती है वो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा पहले हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने कुकर में लिया है क्योंकि हम इसे कुकर में ही प्रेशर दे करके गला लेंगे गोश्त को। ठीक है, अच्छे से यहाँ हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि उसमें जो पानी हम ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसकी यखनी की हमें ज़रूरत है। आगे बताएंगे हम कहाँ पे। यहाँ हमने 1 कप पहले डाल के देखा, लेकिन अभी हम ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो आधा कप हम और डाल देते हैं इसमें पानी। ठीक है, अब इसमें हम सीटी लगा देंगे। आप क्वालिटी चेक कर लीजिएगा गोश्त का, जितना आपको सीटी लगे पूरा 95 to 98% तक के कुक कर लेना है हमें गोश्त को। ठीक है, यहाँ हमने 3 सीटी हमारी हो गई थी। उसके बाद में खुद से प्रेशर रिलीज़ हुआ है और गोश्त आप देख लें कितने अच्छे से गल चुका है पूरा। और ये जो यखनी है निकली है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे आगे यूज़ करना है। हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अब ले लेना है एक प्लेट में गरम मसाला थोड़ा सा, जिसमें हमने आधी चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 हरी इलायची ली है, 3 लौंग लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है और काली मिर्च ली है हमने 8 से 10 काली मिर्च। यहाँ पे 2 प्याज हमने एकदम बारीक चॉप करके ले लिया है। दूसरे साइड हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया। तेल आप कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना आपको कम करना है तो कम करें, या तो ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो गरम मसाला दिखाए थे वो डाल देंगे। एक अगर आपके पास काली इलायची जो होती है ना, काली वाली, वो भी बड़ी इलायची जिसे कहते हैं वो होगी तो वो भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर सारे मसालों को हम क्रैकल होने देंगे ताकि इन सब का फ्लेवर अच्छे से तेल में रिलीज़ हो जाए। बस यहाँ पर आप देख लें अच्छे से ये ब्राउन हो चुका है, हल्का सा गोल्डन हो चुका है हल्का ज़ीरा। अब यहाँ पे डाल देंगे हम प्याज जो हमने बिल्कुल फाइन चॉप करके ले लिया है। अगर आपको चॉप नहीं करना है तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम चॉप करके ही बनाएंगे जब दोनों चीज़ों को, प्याज भी टमाटर भी। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा अच्छा गोल्डन फ्राई कर लेंगे प्याज को। चाहे तो चम्मच की मदद से इस तरह से चलाते हुए ही हम इसे फ्राई कर लेंगे, या तो रख के भी कर सकते हैं चम्मच। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्याज बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है हमने, एकदम बारीक उसे कट कर लिया है। अगर आपको पेस्ट बनाना है टमाटर का तो वेल एंड गुड, आप पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। बस उसे फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे, हल्का सा चम्मच चला रहे हैं हम, इस वजह से हाई करेंगे फ्लेम, वरना फिर अगर चम्मच नहीं चला रहे आप मिक्स करके छोड़ दे रहे हैं तो फ्लेम को प्लीज़ लो रहने दीजिएगा। ठीक है, हल्का सा इसे यहाँ पर हम पहले भून लेंगे टमाटरों को प्याज के साथ में। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, थोड़ा ही यहाँ पर भूनना है कि अभी मसाले हम डालेंगे और इसमें फिर ये अच्छे से भून जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखिए इसे इतना सा भून लिया है कि तेल जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखने लगा है। अब यहाँ पर हम बेसिक मसाले डालेंगे, पाउडर वाले मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, जिसमें हमने 2 चम्मच धनिया लिया, तीखी लाल मिर्च ली, हल्दी और नमक। ठीक है, हम नीचे सारा कुछ ये इसका जो यहाँ पर हमने 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने भून लेना है जब तक कि इसकी रॉ स्मेल, कच्ची स्मेल जो होती है ना अदरक लहसुन की, वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक भूनेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं अपनी रेसिपी में, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हम लिख देते हैं क्लियरली। अगर आपको कुछ भी चीज़ मिस होती है तो आप आराम से वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए और डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे पाउडर मसाले डाल दिए। धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर ले लीजिएगा, आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी ले लिए क्योंकि गोश्त में भी हमने हल्दी डाला है, और नमक हमने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग, मसालों के अकॉर्डिंग नमक लेना है क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी नमक है, तो बिल्कुल ध्यान से नमक डालते हुए हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा भूनना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसाला जो है सूखा सूखा लग रहा है, तो हमने जो स्टार्टिंग में गोश्त को गलाने के टाइम यखनी ली थी ना,
पानी डाला था तो उसकी यखनी बनाई हमने स्टॉक, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल पानी नहीं करना है हमने यहाँ पे, उसका स्टॉक हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, गोश्त का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, इस वजह से इसे ही डालना है हमें। यहाँ पे 2 चम्मच भर के हमने ले लिया है स्टॉक, उसका जो यखनी होती है गोश्त की, वो हमने यहाँ पे ले ली है। इसे अब अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा सा भूनने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अच्छे से भून जाएगा पूरा। अब दूसरे साइड हमने यहाँ पर गोभी को इस तरह से कट करके ले लिया था पहले ही। देखिए थोड़े बड़े बड़े बल्ब्स में कट किया है हमने, और जो कुछ थोड़े से छोटे रह गए वो भी हम डाल देंगे, उसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम। थोड़े से मीडियम साइज़ के बल्ब्स रखना है हमें, अगर ज़्यादा बड़े भी रखेंगे तो पकेगा नहीं जल्दी, और अगर छोटे रखेंगे तो वो बिल्कुल उसमें ना मैश हो जाएगा पुलाव, तो वैसा भी नहीं करना है हमें। ठीक है, इस तरह से हमने कट कर लेना है। यहाँ पे मसाला देखिए आप थोड़ा बहुत अच्छे से भून चुका है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा हमें और इसे भूनना है। ठीक है, अब यहीं पर है ना, इसी मोमेंट पे हम गोभी डाल देंगे अपनी। एक मीडियम साइज़ की गोभी हमने ली थी, वो पूरी हमने यहाँ पर डाल दी है, थोड़ा सा भी बचाया नहीं हमने। ठीक है, जितना गोश्त दिखाया उस हिसाब से हमने एक मीडियम साइज़ की गोभी पूरी डाल दी थी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गोभी को इन मसालों के साथ में ही आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे, वैसे ही जैसे गोश्त पकाया है हमने। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको टमाटर वगैरह दिख रहा होगा खड़ा ना, ये सब अभी गोभी के साथ पकते पकते अच्छे से भून जाएगा पूरा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा हमें पकाने के बाद। और यहाँ आधी छोटी चम्मच हमने होममेड गरम मसाला लिया है, ये थोड़ा सा भी यहाँ पर और हम ले लेंगे। बिल्कुल छोटी चम्मच से अगर प्रॉपर देखिए तो आधी छोटी चम्मच हमने होममेड गरम मसाला ले लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में बढ़िया सा गोभी को मसाले के साथ में पकने देंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है कि लेट हो रहा है आपको पकाने के लिए, तो आप इन सब चीज़ों को एक कुकर में भी पका सकते हैं। एक विसल में आराम से गोभी गल जाएगी बिल्कुल, तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त है इस वजह से हम आराम से इसे खुले बर्तन में, खुली कढ़ाई में हम पका ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें चलिए अब लिड लगा के पकने छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने अब लिड ओपन की थी 10 से 12 मिनट बाद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी भी बिल्कुल अच्छी से गल चुकी है, मसाले भी बहुत अच्छे से भून चुका है, कोई भी टमाटर प्याज कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पसंद है इस वजह से हमने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी है। आपको नहीं पसंद है तो आप ये पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अब जो हमने गोश्त को गला करके रखा था, जो थोड़ी सी उसमें यखनी बच गई है गोश्त में, उसी के साथ में हम इसको पलट लेंगे पूरा गोश्त अपने मसालों में। ठीक है, अब इसे अच्छा सा फिर से एक मिक्स करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि गोभी हमारी अच्छे से गल चुकी है, तो ऐसे ज़्यादा जल्दी जल्दी या तो फिर बीच बीच में से ऐसे चम्मच नहीं चलाना है, ऐसे साइड वेज से ऐसे चलाते हुए जाएंगे ताकि गोश्त में अच्छे से मसाला जो है पूरा लग जाए। इस तरह से जैसे हम चला रहे हैं आप भी इसी तरह से चलाइए। तेज़ पत्ता हमने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा आप पानी इधर ऐड कर दीजिएगा, लेकिन हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ हमने हरा धनिया डाल दिया है। अब इसे फिर से चम्मच की मदद से बिल्कुल ध्यान से हल्के से चलाएंगे इस तरह से, क्योंकि गोभी और गोश्त हमारा बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। आपको अगर इसे थोड़ा और पतला करना है तो आप गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा थिक साइड ही बनाया है। देखिए गोभी कितनी अच्छे से हमारी दिख रही है ना, अक्खी बिल्कुल। तो ठीक है, आप भी इसी तरह से रखिए। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा थिक साइड ही बनाया है हमने, और आप भी इसी तरह से ट्राई करिएगा। सब यहाँ पर लिड लगा देंगे हम 1 मिनट के करीब, बस ये हरा धनिया का फ्लेवर रिलीज़ हो जाए, फिर इसके बाद में हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा गोभी गोश्त बन के रेडी हो चुका है। आप भी इसे इसी तरह से ट्राई करें और हमें दे इजाज़त। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।